हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पे बीजेपी इस बार इतनी मेहरबान क्यों है और मध्य प्रदेश में सारी कमान बीजेपी की सरकार से उनको दे दी गई है और शिवराज सिंह का पत्ता साफ कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है तो जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, ताकि आने वाली सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेगी। दोस्तों, बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी सरकार ने काफी धूम मचाया हुआ है और केंद्रीय मंत्रियों के सहारे वो कमलनाथ की सरकार को रोकना चाहते हैं। वो चाहते हैं किसी भी तरीके से इस बार वहां पे बीजेपी कमल खिलाए। और इस बार उन्होंने जिस प्रकार से शिवराज सिंह का और स्थानीय नेताओं का जो पत्ता काटा था, उससे काफी सुर बगावत के सुर आ गए थे। पर इस बार उन्होंने जितनी भी तैयारी की, वो देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्होंने मेन कमान दे दी गई है। और जो सूत्र बताते हैं वो ये कहते हैं कि इस बार अगर बीजेपी सरकार रिपीट करती है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया आगामी सीएम की चांस में सबसे आगे चल रहे हैं। जो बीजेपी नड्डा जी की बात करें तो सबसे ज्यादा मेहरबान ज्योतिरादित्य सिंधिया पे हैं। तो अब बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगावती सुर जब बीच में हुए थे और जिस प्रकार से उनको टिकट के कयास लगाए जा रहे थे और उनको जब बुआ की टिकट के लिए राजी बनाया गया और उनके जितने भी सांसद थे जो भाग गए और कांग्रेस में ज्वाइन कर गए, उसके बाद बीजेपी में उनकी हालत खराब थी। पर रातों रात बीजेपी उन पे मेहरबान होना शुरू हो गई और उनको कहा गया कि अगर वो किसी तरीके से इस बार बीजेपी की सरकार को रिपीट करते हैं तो बीजेपी की सरकार से उनको अच्छा पद मिलेगा। और जहां तक कि बता रहे हैं कि सीएम के नेक्स्ट उम्मीदवार वो ही बनेंगे। शिवराज सिंह का कद जो घटा था उससे बीजेपी सत्ते में आ गई थी और बीजेपी ने रातों रात अपनी चुनाव प्रणाली को चेंज कर दिया था और उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा। जिस तरीके से उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर को, कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दी, पर वो इस इलेक्शन को लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्होंने बीजेपी की ऑलरेडी तरीके से उन्होंने बीजेपी को जवाब दिया कि वो छोटे कद के नेता नहीं है और वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसको बीजेपी को आगाज हो गया कि अगर शिवराज सिंह का पत्ता भी काट दिया गया और अगर केंद्रीय मंत्री किसी भी तरीके से पब्लिक जुटाने में और वोट को लाने में नाकामयाब रहे तो उनके पास कोई इक्का नहीं बचेगा। उन्होंने इस सिक्के की तैयारी को देखा जाए तो भागते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को पकड़ लिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया से उन्होंने सारी आगामी चुनाव की तैयारी डिस्कस करा, जिसपे मोदी जी भी मेहरबान हुए। और उन्होंने सिंधिया को, जो सिंधिया तो पहले ही बगावती तेवर दिखा चुके थे और वो लालची बहुत हैं, पहले भी कांग्रेस से वो सीएम के लिए लेकर पार्टी को छोड़ के भागे थे और सीएम नहीं बन पाए थे, तो बीजेपी ने उनको लास्ट टाइम भी ये कमिटमेंट किया था कि किसी भी तरीके से आने वाले समय में हम आपको सीएम बनाएंगे। तो अब इस बार देखा जाए तो सिंधिया के पवार 36 हैं और उनको बीजेपी की तरफ से काफी अच्छी पोजीशन मिलने की आसार है। और देखा जाए तो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और बीजेपी को लाने की जोड़ तोड़ कोशिश कर रहे हैं। और कांग्रेस के वो रात दिन बगावती तेवर दिखाते हैं, कांग्रेस को सबसे निकम्मी सरकार बताते हैं, जिस पर सरकार का उन्होंने आजीवन खाया, उस सरकार पे ही उन्होंने हजारों सवाल दाग दिए। और मोदी जी की वो बड़ाई करते थकते नहीं है और मोदी जी की तरफ से भी उनको इस बार काफी सारी जिम्मेदारियां दे दी गई है। पर अब सवाल खड़ा होता है सिंधिया पे, क्या सिंधिया जिस तरीके से कांग्रेस में बगावत तेवर दिखा के आए थे, क्या बीजेपी ने सही पत्ते पे दाव लगाया? कहीं सिंधिया ऐसा ना हो कि फिर दोबारा से कांग्रेस की तरफ रुख कर जाएं, क्योंकि ये पहले ही बागी नेताओं में जाने जा चुके हैं। बीजेपी ने इनको जिम्मेदारी तो दी, पर क्या सिंधिया इस जिम्मेदारी पे खरे उतर पाएंगे, ये एक बीजेपी के लिए क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ है। क्योंकि बीजेपी के पास अब देखा जाए तो कोई और इक्का नहीं रह गया। वो किसी भी तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार को रिपीट कराना चाहते थे, पर शिवराज सिंह से वो खुश नहीं थे और मामा जी की सरकार से वो उन्होंने इस बार टिकट देने के भी लाले पड़ गए। तो अब उनकी सारी उम्मीदें जो टिकी हैं वो सिंधिया पे टिकी हैं और सिंधिया उनकी अग्नि परीक्षा में इस बार पास होंगे या फेल होंगे, ये 2023 का इलेक्शन बताएगा कि सिंधिया के पवारे 36 होंगे या सिंधिया और भी ढहते चले जाएंगे। बीजेपी सरकार इस बार जो चुनावी रणनीति अपना रही है वो सबसे विशेष है। किसी भी पार्टी ने ऐसी नीति को नहीं अपनाया कि उन्होंने स्थानीय नेताओं को खत्म किया और केंद्रीय मंत्रियों के सहारे पंचम लहराने की कोशिश की। फिलहाल केंद्रीय मंत्री ये तो जिस प्रकार से उन्होंने टिकट बंटवारा किया उससे केंद्रीय मंत्री नाखुश थे और वो खुद भी इस इलेक्शन से कुछ ज्यादा बाड़वाई करते नजर नहीं आ रहे। तो बीजेपी ने फिर अपना दुबई का इक्का निकाला है और उस इक्के में उन्होंने सिंधिया को आजमाने की कोशिश की है और सिंधिया को वो भरपूर लालच दे रहे हैं कि किसी भी तरीके से आप इस बार, चाहे ग्वालियर हो चाहे चंबल हो, टोटल हमें सरकार बीजेपी की चाहिए। जिसमें देखा जाए तो सिंधिया जोड़ तोड़ मेहनत कर रहे हैं, पर क्या सिंधिया की मेहनत इस बार रंग लाएगी और बीजेपी का जो चुनावी दाव उन्होंने चला है वो सिंधिया पे खरा उतरेगा? दोस्तों, काफी सारा चुनावी समीकरण छुपा हुआ है और अभी रिजल्ट आएंगे और इसमें काफी सारे बुद्धिजीवी अपनी राय रखेंगे
कि बीजेपी सरकार मध्य प्रदेश में अभी तो सबसे पीछे चल रही है। हो सकता है कि सिंधिया का कोई जादू पत्ता चल जाए और मोदी जी का फैक्टर काम कर जाए, तो शायद वो दोबारा से रिपीट करें। हम इस रुझान पे पूरी नज़र बनाए हुए हैं और हम इस जानकारी को पूरा आपको पल पल तक बताएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुड़ सकते हैं, ताकि आने वाली और सभी डिबेट आपको टाइम से मिलेगी। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा द सोच के साथ मिलूंगा इसी चैनल पे, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।